कर रहे थे, लेकिन बढ़ते हैं उसी खबर पर। जो खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई है, एयर इंडिया के ऑपरेशन से बड़ी खबर ये कि केबिन क्रू मेंबर विरोध कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी एचआर डिपार्टमेंट पर लगाया गुमराह करने का आरोप। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद पैसेंजर्स को पूरा रिफंड मिलेगा। आरजू मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। आरजू, अपनी बात पूरी करें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी क्या स्थिति है? जिनके टिकट रद्द हुए, जिन कर्मचारियों के चलते ये स्थिति पैदा हुई, क्या एक्शन वहां पर लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें किस तरीके से लगभग 100 कर्मचारी जो हैं जब वो छुट्टी पे चले गए, किस तरीके का मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगभग 30 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है और बाकी को भी जो पहले से ही चुनौती जो है उनको दे दी गई है कि अगर आपकी तरफ से भी इस तरीके का कोई इंसिडेंट सामने आता है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो अभी डिले भी चल रही हैं और लगभग आपको बता दें 2 दिन में 90 फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई हैं। आज भी अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो लगभग 70 से ऊपर फ्लाइट जो है आज भी कैंसिल है। तो ये पूरी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। वहीं सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि नाराज़गी जो है वो क्रूज के जो केबिन क्रू के मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिल रही थी। आखिर नाराज़गी किस वजह से थी? उनका ये कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही सीनियर ऑफिसर्स को जो सैलरी है वो भी कम मिल रही है। ये सब चीज़ें जो है वो सामने आई है, जिसके बाद नाराज़गी केबिन क्रू के अंदर चल रही थी और जिसके बाद अचानक से जब 100 से ज़्यादा लोग एक साथ बीमार होते हैं तो वाकई में सवाल उठता है, जिसके बाद इस तरीके का हम देख रहे हैं किस तरीके से फ्लाइट जो है वो डिले चल रही है। वहीं आपको बताएं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि 13 मई तक इसी तरीके से फ्लाइट में डिले जो है और कैंसिलेशन देखने को मिलेगा। और अगर बात करें पैसेंजर्स को सुविधा जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि रिफंड जो है वो पूरा मिलेगा और अगर 3 घंटे से ज्यादा आपकी फ्लाइट 13 मई तक ये स्थिति आप दिल्ली से बता रही है। प्रथमेश का रुख करेंगे जो कि आर्थिक राजधानी मुंबई में है। प्रथमेश, मुंबई में भी वही स्थिति, मतलब तकरीबन पूरे देश में अव्यवस्था फैल गई थी एयर इंडिया के ऑपरेशंस में इस तरीके की रोक आने के चलते। मुंबई में क्या हालत है? जिनके टिकट जो यात्रा नहीं कर पाए, कैसे मना रहा है एयर इंडिया मैनेजमेंट उन्हें? जी, फिलहाल मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पर फिलहाल जो एयर इंडिया के जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पर कुछ बहुत सारे जो है रद्द कर दिए जा चुके हैं या फिर कुछ ऐसा है कि कुछ डिले कर दिए जा चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण में नहीं दिख रही है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और लोगों को यहाँ पे फ्लाइट डिले या फिर ऐसी न्यूज़ मिली है, फिर फ्लाइट कैंसिल की न्यूज़ मिली है। फिलहाल यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसी के बाद ही यहाँ पर जैसे फ्लाइट कैंसिलेशन की अगर बात करें जो क्यों हुआ ये फ्लाइट कैंसिलेशन, क्योंकि जो कैबिन क्रू है उनको बराबर से जो न्यू पॉलिसी स्कीम एयर इंडिया के थ्रू एक लॉन्च की गई थी उसके उनको अच्छे से हो नहीं रहा। तो वो प्रथमेश, क्या आज भी नहीं आए हैं एयर इंडिया के वो लोग जो कल लीव पे चले गए थे? क्या आज वो भी नहीं आए हैं? मैं अभिषेक का रुख करूंगा, पहले सवाल का जवाब दें आप। जी, फिलहाल अभी भी वो लोग जो है मुंबई एयरपोर्ट पे नहीं आए, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो एयर इंडिया की तरफ से एक मीटिंग की गई है कैबिन क्रू के साथ और वहाँ उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सुना जाएगा और उनको सॉल्व किया जाएगा और यातायात जो ये यात्रा है ये तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा यह कहा जा रहा है। जी, कैसे ही कहा जा रहा है। अभिषेक सिंह का रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर क्या स्थिति है, इस बारे में जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, हम इस वक्त लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं और यहाँ पर आपको बता दूं कि 90 फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सीधा तौर पर असर देखने को ये मिला कि यहाँ पर भी कई ऐसे क्रू मेंबर्स थे जो तब छुट्टी पर नहीं गए थे, लेकिन वो अब छुट्टी पर हैं। हालांकि अल्टीमेटम के तौर पर 30 लोगों को निकाला ज़रूर गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से, लेकिन एक बहुत बड़ा आने वाले वक्त में एक संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि एयर एशिया के साथ इनका करार होने वाला था। इस तरह की खबरों से कहीं ना कहीं उस करार पर भी संकट बढ़ता नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर कहा जाए, जो लोग गोवा, भुवनेश्वर और इस तरह की फ्लाइट्स पर बैठने वाले थे, ठीक फ्लाइट से पहले ही
कैबिन क्रू का ये कहना कि उनकी तबीयत खराब है और वो इंस्टेंट इमरजेंसी छुट्टी पर चले गए। सीधे तौर पर इमरजेंसी फ्लाइट्स लेने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। अगले मंडे तक सुचारू रूप से फ्लाइट्स नहीं चल पाएंगी। रिफंड्स की जहां तक बात है कि रिफंड्स के लिए बोला गया है, ये भी कहा गया है कि अपनी फ्लाइट आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से रीशेड्यूल करा सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब अगले मंडे तक स्थितियां सामान्य नहीं हो पाएंगी, कौन पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल कराएंगे? और सही कह रहे हैं आप, refund सही कह रहे हैं। payment यहाँ पर आने में सबसे बड़ी तकरीबन बात एक यह है हफ्ते का कि वक्त लगने वाला है। इमरजेंसी तबीयत खराब होने की बात कह के एक साथ इतने लोग छुट्टी पे चले जाएं, बनता नहीं, समझ में नहीं आता। और इसके चलते जो लोग इमरजेंसी में जा रहे थे उनका क्या? हालांकि पैसे जरूर मिल जाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस समस्या को सामने रखने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है बताने के लिए।